हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ जगहों से और राजस्थान से भी आईएसआई के एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो आईएसआई के लिए खबरें इकट्ठा करते थे, सूचना इकट्ठी करते थे, फोटोएं लेते थे, एक प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, उसके जरिए इनके हैंडलर से, आईएसआई के हैंडलर से इनकी बातचीत होती थी। लेकिन इस पर भी चुप्पी है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम हैं ध्रुव सक्सेना। कहा जाता है कि बीजेपी आईटी सेल के सदस्य रहे हैं। हालांकि बीजेपी वाले अब इनसे इनकार करते हैं, दूरी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया टुडे नाम की मैगजीन ने जब फोटो छापी कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ये भी खड़े हुए हैं, तो तब बवाल खड़ा होना शुरू हुआ और मीडिया में धीरे धीरे जगह कम होती गई। ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, कुश जैसे हम सबको मालूम है लव के भाई का नाम था, लव और कुश रामचंद्र जी के बेटे थे, सीता जी के बेटे थे दोनों। कहा जाता है कि लाहौर शहर लव उरू उसका नाम है, लव ने बसाया था, और कसूर शहर जो बहुत दूर नहीं है वो कुश ने बसाया था, कुश उरू। बहरहाल कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और इनमें से सबसे पहले पकड़े गए थे सतविंदर सिंह और दादू। ये सुचेतगढ़ में फौजी ठिकानों के फोटो ले रहे थे, तभी पकड़े गए। इनसे तफ्तीश में ये तमाम नाम सामने आए। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? कल्पना कीजिए इन सारे नामों में अगर एक भी मुसलमान नाम होता तो कितना बवाल मचता। एक भी अगर जेएनयू का कोई पूर्व छात्र रहा होता, वैसे जेएनयू वालों का चरित्र ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत लोग निकलते हैं वहां से, तो आप कल्पना कीजिए कितना बवाल मचा होता। जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे, जो मैं कल्पना में भी नहीं लगा सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता, जिसमें हमारे देश के टुकड़े होने की बात की गई थी, वो लोग कहां हैं? उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। कहां गायब हो गए वो लोग? नजीब कहां है? अभी तक मिला क्यों नहीं? उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इन तमाम नामों में ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, एक भी मुस्लिम नाम होता तो आप कल्पना कीजिए इस वक्त कितना शोर मचा होता। एक बार फिर भारत मां के नाम पर देशभक्ति की दुकान चलाने वालों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तानी मुसलमान को समझिए। अगर समझ में थोड़ी दिक्कत हो तो हमारी तरफ से हैदरी साहब की ये कविता आपकी नजर है। नमस्कार। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई। मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, मैं खोजा हूं या बोहरी हूं, मैं गांव से हूं या शहरी हूं, मैं बागी हूं या सूफी हूं, मैं कौमी हूं या ढोंगी हूं, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई। मैं सजदा करने वाला हूं या झटका खाने वाला हूं, मैं टोपी पहन के फिरता हूं या दाढ़ी उड़ा के रहता हूं, मैं आयत कौल से पढ़ता हूं या फिल्मी गाने रमता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं या शेखों से लड़ पड़ता हूं, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। दक्कन से हूं, यूपी से हूं, भोपाल से हूं, दिल्ली से हूं, कश्मीर से हूं, गुजरात से हूं, हर ऊंची नीची जात से हूं। मैं ही हूं जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूं, दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है। मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है। अपने ही तौर से जीता हूं, दारू सिगरेट भी पीता हूं। कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है। मैं बाबरी का एक गुंबद हूं, मैं शहर के बीच में सरहद हूं। झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूं, लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं। मैं पूरे 100 में बसता हूं, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं। 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूं। मैं जितना मुसलमान हूं भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं।